जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सभी दिल्ली नहीं देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया, सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपये महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते, लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।